आंख अपने से नहीं बुझ सकती। अंदर चढ़ के सब कुछ खाओगे क्या है? कुछ नहीं बचा है। किशमिश, वीरा! किशमिश, तू ठीक है? कुछ हुआ तो नहीं तुझे? वीरा, मैं ठीक हूँ। डर गया। साहिल को देख के मैं डर गया था कि तुझे कुछ होना है। तू ठीक है? वीरा, अब शांत हो जाओ। देखो, मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे एक खरोंच नहीं लगी है। अब प्लीज शांत हो जाइए। किशमिश, मैंने अब डिसाइड कर लिया, तू एक मिनट भी इस घर में नहीं रुकेगी। आगे पंचायत में, गांव में जिससे जो बात करनी है ना, मैं निपटूंगा। और तू मेरी भी फिक्र मत कर। ये राक्षस है एक नंबर का। इसने अपनी पहली बीवी को जिंदा मारा था। मैंने पता किया है कि इसकी पहली बीवी का नाम भावना था, और वो भी तेरे तरफ फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। ये औरतों की तरक्की देख ही नहीं सकता है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। ये तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा, और जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो चल यहाँ से, तो चल किशमिश। चल तू वीरा, प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कीजिए। किशमिश, और मेरे पति को भी मर्डरर कहना बंद कीजिए। आप अभी तक उन्हें समझ नहीं पाए। वो केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी उस कमरे में। मौत हुई थी क्योंकि इस जानवर ने उसको जिंदा मारा था उस कमरे में। तुझे अपने वीरा पे भरोसा नहीं है? ठीक है, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। जिस कमरे में इसकी पहली पत्नी की मौत हुई थी, उसी कमरे में तू भी मौजूद थी। और तो उस कमरे में तब मौजूद थी जब उस कमरे में आग लगी। तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है? तू ये सब छोड़, चल यहाँ से मेरे साथ। ये तुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है किशमिश। चल। वीरा, वो आग मेरी वजह से ही लगी थी। किशमिश, तू झूठ बोल रही है। इसी ने तुझे डराया ना? जब मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरे होते हुए तुझे एक खरोच भी नहीं आएगी, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो फिर ये क्या चीज है? तू चल अभी मेरे साथ, हम देखें। जवाब दीजिए, क्या हुआ था आपकी पहली वाइफ के साथ? मेरी पहली पत्नी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। इसी कमरे में मौत हुई थी उसकी। बड़ी दर्दनाक मौत थी। मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना जानने की। और इस सच्चाई को जानने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। ये अच्छा नहीं किया तुमने, क्योंकि मुझे धोखे से और धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। खैर, वैसे भावना और मेरे बीच में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। उसे लगता था मैं उसकी खूबसूरती के लायक ही नहीं हूं। मैंने उस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रिश्ते को बचाने में मैं नाकाम हुआ। सम्राट! सम्राट कहाँ है? अरे कहाँ है दिमाग से पैदल? कोई है घर में? कहाँ गए सब घर वाले? साहब जी, सब लोग पूजा करने के लिए मंदिर गए।
सम्राट नहीं, पीछे सम्राट पागल मत बनो। पीछे हो। करिश्मा चाचू, आ गए भाई साहब, उन्हीं का तो इंतजार था। चाचू, मेरी करिश्मा को कुछ हुआ ना तो तेरी सवेली को आग लगा दूंगा। चाचू मैं यहाँ हूँ ऊपर, प्लीज दरवाजा खोलिए। अंदर तक पीछे रहो। बाहर निकल। सम्राट, ये क्या कर रहे हो तुम? रुको, छोड़ इसे, छोड़ो, नीचे रखो। चाचू, चाचू प्लीज दरवाजा खोलिए। करिश्मा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। सम्राट, छोड़ो इसे। देखो, अगर मेरी भतीजी करिश्मा को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लाइन कहीं सुनी सुनी लग रही है ना? हाँ करिश्मा, हाँ याद आया, मैंने बोली थी ना अपनी बहन के लिए, बोला था ना कि मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बाजी पलट गई है ना, द बॉल इज इन माय कोर्ट। चाचू, जलाऊं भतीजी को? नहीं, रोको, बताइए, छोड़ो इसे। चाचू, चाचू प्लीज दरवाजा खोलिए। ये मुझे मार डालेगा, इसका दिमाग खराब हो गया। चाचू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, डरो मत। अरे चाचू कहाँ? नहीं, रुको। चाचू, रूम बंद है, चाबी इधर है। देखो, हैवान मत बनो, चाबी मुझे दो चाबी। मजबूर किसने किया? किसने मजबूर किया? वैसे भी है ना, हर इंसान के अंदर एक राक्षस छुपा होता है। मैं नहीं चाहता था कि मेरा राक्षस बाहर आए, लेकिन तूने ही उत्साया। अब वो बाहर आया है तो सामना कर, उसका अंजाम देख। नहीं सम्राट, प्लीज। नहीं, रुको। रुक जाऊं? ठीक है, रुक जाऊंगा, लेकिन पहले अपना गुनाह कबूल कर, मान कि तूने अपनी पहली पत्नी को जिंदा जलाया था, ताकि मेरी बहन तेरे पिंजरे से बाहर आ सके। मैंने अपनी पहली पत्नी को नहीं मारा था, मैं बोल रहा हूं ना। मान क्यों नहीं रहा तू इस बात को? तू ऐसे नहीं मानेगा ना? रुको। कबूल कर अपना गुनाह। अगर अपनी भतीजी को जिंदा देखना चाहता है, तुम मुझे ऐसे डाला धमकाकर वो क्राइम मुझसे कबूल नहीं करा सकते जो मैंने किया ही नहीं। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी भतीजी करिश्मा मेरी कितनी लाडली है। अगर मैंने अपनी पहली पत्नी भावना को मारा होता तो मैं कबूल कर लेता, लेकिन मैं कह रहा हूं मैंने उसे नहीं मारा। ये रोना धोना नहीं चलेगा चाचू। मान जो हरकत की है, वरना मैं सच में जला दूंगा। अपनी आंखों से जलता हुआ देखना चाहता है भतीजी को? ये पागल हो गया क्या? रुको तो बोल तेरे चाचू को। अच्छा ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं सब कुछ बताता हूं। मुझे आज भी वो वाकया अच्छे से याद है। सर्दियों की रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उस सन्नाटे में एक आवाज गूंजी। मेरी शादी दुष्यंत से हो गई है। मैं प्यार किसी और से करती हूँ। हम दोनों का कोई मेल नहीं है। किशमिश, मुझे घुटन होती थी उनके साथ। वो इंसान अच्छे हैं, उसके साथ घर से बाहर जाने में भी मुझे शर्म आती है। लगता था लोग इसे और मुझे देखकर मजाक उड़ाएंगे। नहीं कर पाई मैं दुष्यंत से प्यार, इसलिए मैं अपनी जान दे रही हूँ। ये दुष्यंत जी की पहली पत्नी का सुसाइड नोट है, जो मुझे उसी कमरे से मिला जिस कमरे में आग लगी थी। ठीक हो ना? हाँ, कुछ नहीं हुआ। पीरा, आपको पता है, जब मेरी शादी हो रही थी ना, तो मुझे बुरा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, कि मेरी शादी एक ऐसे इंसान के साथ हो रही है जो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और ब्लड भी है।
लेकिन वो जैसे भी, जो भी है, मुंह पर है। आपकी तरह नहीं है वो। मुझे नहीं पता था कि आप किसी की जान लेने पर उतर आएंगे। आपका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा। आपको ऐसे देखकर ना आज मुझे डर लग रहा है। आपको अपना बीरा कहने में मुझे शर्म आ रही है। किशमिश, तू कैसी बातें कर रही है लाडो? ये सब मैं जानबूझ के कर रहा था ताकि ये अपना गुनाह कबूल कर पाए। इसको डराने के लिए कर रहा था। मुझे ऐसा क्यों समझ रही? सीरियसली आई स्वेयर, मैंने सिर्फ ये जानबूझ के किया था। मैं हीरा, ये नाटक बंद करो। मुझे आपकी किसी भी शब्द पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। एक पति ना अपनी पत्नी की रक्षा करता है और वही पति इनकी जान लेना चाहता था। किशमिश, तू गलत समझ रही है। अब जो ये हरकत की है ना, भाभी वो कभी नहीं भूल पाएंगी। तू मेरे बारे में जो कुछ भी सोच रही ना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मुझे सिर्फ फर्क इस बात पे पड़ता है कि तेरे पे एक आंच नहीं आनी चाहिए, और ये मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ। किशमिश, तू मुझे गलत ठहरा रही है। तुझे पता है 14 साल पहले मैंने जब तुझे मुंबई छोड़ा था, ये सोच के छोड़ा था कि वो चीज तेरे लिए सही है, और आज मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये सोच रहा हूँ कि ये भी तेरे लिए सही है, और तू मुझे गलत ठहरा रही है इन सब के सामने। आगे भी मैं वही करूंगा जो मेरी बहन के लिए सही होगा। और भाभी का क्या? आपने उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं। ठीक है बीरा, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि दुष्यंत जी ने अपनी पहली पत्नी की जान ली, लेकिन इसमें इनकी क्या गलती? आप इन्हें क्यों घसीट रहे इसमें? बीरा, आप ना सिर्फ दिखावा करते हैं। आप बस कहते हैं कि आप औरतों की तरक्की चाहते हैं, कि आप उनके हक के लिए लड़ना चाहते हैं। आप भी ना इस गांव के बाकी सारे मर्दों की तरह, जो ना तो औरतों की इज्जत करते हैं, ना ही उन्हें समझना चाहते हैं, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए यूज करते हैं। तो अपने बीरा के बारे में ऐसा सोचती है किशमिश? इतना सब करने के बाद तो फिर तो मुझे एक बात बता, जब मैंने तेरे पति के बारे में तहकीकात करने की कोशिश की, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, क्योंकि मुझे इस पर डाउट हुआ, जब मुझे कोई सबूत मिला, इस सब के बाद तेरे हाथ में ये चिट्ठी क्यों है? पहले क्यों नहीं है?